भारत से चल के आए हुए हैं वंदना जी, उनको भी मैं सम्मान करना चाहता हूँ। साथ ही बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे जो सम्मेलन हो रहा है इसके लिए जगह छोटा पड़ रहा है और हमें चाहते हैं कि जितना बड़ा जगह हो उतना ही छोटा हम लोग के लिए पड़े। अति सुंदर बात है और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख करके। लेकिन दुख इस बात की है कि हमारे ड्राइवर संघर्ष डिवीजन जो है ये चल नहीं पा रहा है। इसका ये रीजन है कि हम लोग के बीच में एकता नहीं है और एकता लाने के लिए हम लोग हर कोशिश हर तरह की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग असफल हो रहे हैं। बहुत लोग ऐसा है ड्राइवर जो कि अपने आप को साहब समझते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। वो स्टेरिंग पर बैठ जाते हैं तो समझते हैं कि मोदी जी अभी हो रहे हैं, नीतीश कुमार अभी हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए हम लोग इकट्ठा एक नहीं हो पा रहे हैं। और जो सभी साथी जो बोल रहे थे कि मतलब कि हमारे देश का क्या हाल है, बात सही है। हमारे देश की हालत जो है बद से बदतर होते जा रही है। हमारे जितने भी मान लिया जाए सब बेरोजगार है, मजदूर है या ड्राइवर है या मिस्त्री है और सभी लोग वर्कर जो है सभी बेरोजगार है। इसके तो एकदम पूरा हाल बना हुआ जा रहा है। ये हमारे सरकार क्या कर रहा है? हमारे सरकार तो सीधे अपना रोड बना रहा है, पुल बना रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? उसका तो सरकार को बेनिफिट हो रहा है, उसमें ज्यादा उसको टैक्स मिल रहा है, उसमें ज्यादा उसका इनकम हो रहा है, इसलिए उस चीज पर ज्यादा फोकस दे रहा है। और देख लीजिए हमारे शिक्षा व्यवस्था चौपट है, देख लीजिए हमारे हॉस्पिटल चौपट है। और हर चीज और एक बात है, मान लिया जाए शिक्षा, मान लिया ट्रेन देख लीजिए, जो पहले मान लिया जाए करीब हर एक ट्रेन की आधा मतलब कि 10 डब्बा 12 डब्बा जनरल बोगी चलता था। आज उसमें 2 बोगी चल रहा है, 1 बोगी चल रहा है जनरल, बाकी एसी है। जब हमारे पैसे नहीं रहेंगे तो हम एसी में चढ़ के कैसे जाएंगे? एक डब्बा में घुस करके घंटिया दस्तान होते हुए जा रहा है और कह रहे हैं कि हम मतलब वंदे भारत चला दिए, ये चला दिए, वो चला दिए। क्या चला दिए? आप क्या कर दिए? गरीबों के लिए क्या कर दिए? कुछ नहीं किए। ये सोचने वाली विषय है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी जितने भी बेरोजगार युवा साथी है सभी संगठित हो और इस देश के प्रति आवाज, इन सरकारों के प्रति आवाज उठाए और हमारे क्रांतिकारी समाजवाद को लाए। इसके लिए मैं हर तरह से कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे, तभी ये हमारी सफलता मिलेगी। बात रही है ड्राइवरों की, और बद से बदतर पूरा हाल होते जा रहा है। जैसे बिहार समेत पूरे देशों में जो पूंजीवाद व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी विभागों में ठेके और कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर कंपनियों के या किन्हीं मालिकों के यहाँ काम करवाने में हम ड्राइवरों के टिकट से भी कम मजदूरी वेतन मिल रहा है। ड्राइवरों की हालत ठीक नहीं है। हमारे ड्यूटी 8 घंटे की होती है। एग्जाम्पल हम देते हैं कि हम भी एक ड्राइवर ही है। हम लोग पहले नगर सेवा सिटी सर्विस चलाते थे पटना के अंदर ही। 18 घंटा ड्यूटी करना पड़ता था। सैलरी क्या मिलता था? 400 रुपया। 18 घंटा ड्राइवरिंग मतलब कि सुबह 6 बजे स्टेरिंग पर बैठते थे तो रात में 10 बजे स्टेरिंग पर से उठते थे और उसके बाद फिर 1 घंटा मालिक रिहर्सल लेता था हिसाब लेने में। उसके बाद हम लोग को सोते सोते 12 बज जाता था। उसके बाद फिर हम लोग 6 बजे फिर स्टेरिंग पर बैठ जाते थे। यह स्थिति थी। उसके बाद मैंने मालगाड़ी भी चलाया। मालगाड़ी में क्या, अगर मान लिया जाए हम भागलपुर जा रहे हैं, पूर्णिया जा रहे हैं तो वहाँ नो एंट्री है। नो एंट्री में आप नींद हराम करके जाइए। अगर नींद हराम करके नहीं गए तो नो एंट्री लग गया तो आपका माल खाली नहीं होगा। इसलिए आपको ही मालिक के प्रति जवाब देना होगा। तो आप उधर से इधर से चक के जाइए और उधर से फिर आइए, फिर इधर लोट हो गया। तो सच्चाई बताइए कि आप मतलब कि सो नहीं पाता है ड्राइवर, तो सरकार कहता है कि एक्सीडेंट हो गया, यह हो गया, वो है। एक्सीडेंट तो होगा ही और उसके प्रति और एक कानून ला दिया, हिट एंड रन कानून। ये क्या जरूरी है क्या कि किसी भी कोई भी ड्राइवर मान लिया जानबूझ के कोई एक्सीडेंट कर देता है? जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं कर देता है। अरे अनजाने में हो जाता है कि कोई किसी भी इंसान से गलती हो जाता है।
तो उसके लिए क्या है कि आप इतना बड़े कानून लागू कर देंगे? उसको खाने का ड्राइवरों के खाने की खर्ची नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज कराने की पैसा नहीं है, आप उसको कह रहे हैं कि 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, 7 साल की सजा भुगतना पड़ेगा। ये कहाँ का रूल है, कहाँ का नियम है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। मान लिया जाए कुछ ड्राइवर कुछ 1 दिन 2 दिन के लिए स्ट्राइक किए, तो स्ट्राइक का वो सफल रह गया और उसके बाद उसको सद्भावना दे दिया गया कि मान लिया जाए मतलब कि ठीक है इस कानून को लागू हम नहीं करेंगे। लेकिन चोरी छिपे ये अगले महीने जून जुलाई में इसको लागू कर दिया गया, चोरी छिपे। तो मान लिया जो हमारे विपक्षी सरकार भी है वो क्या सो रहे थे जब लागू कर दिया गया? तो हम किसी से भी खुश नहीं, ना बीजेपी से खुश है, ना कांग्रेस से खुश है, ना आरजेडी से खुश है और ना ही जदयू से खुश है। खुश किससे होंगे? तो हम जब तक समाजवाद नहीं लाएंगे तब